मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन आप सोचते हैं कि बीटीसी इलेक्शन हम एक तरह से बहुत लंबे समय पिछले 15-20 साल में कहीं 10-5 सीटें हमने बीच में लड़ ली होंगी, लेकिन एक तरह से पहली बार लड़ा जा रहा है चुनाव, क्योंकि आपने देखा है कि लोकसभा भी हमने बहुत लंबे समय के बाद लड़ा था और अब आगे विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और सभी सीटों के ऊपर लड़ेगी और हम पूरे बीटीसी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को स्थापित करेंगे। और जनता चाहती है, इन पार्टियों से दुखी हो चुकी है, जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आगे आए और इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस तरह से बीटीसी एरिया के अंदर बीजेपी ने उसको एटीएम बना रखा था, 6 शेड्यूल, चाहे हमारा बीटीआर क्षेत्र हो और चाहे वो हिल डिस्ट्रिक्ट हो, एटीएम बना रखा था और तीनों ही पार्टी एक तरह से मिली हुई है। वहाँ की जो जनता है वो दुखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। वहाँ उस क्षेत्र के अंदर जिस भावना के साथ बीटीआर बना था, उनको एक आइडेंटिटी दी थी, जिस तरह का वायलेंस हो रहा था पहले, तो लोगों की जो भावना थी उस भावना के अनुरूप ही उनको 6 शेड्यूल मिला हुए हैं। आज जो आइडेंटिटी है बीटीआर क्षेत्र की वो बहुत बड़े खतरे में है। यहाँ सिर्फ पैसे कमाई करने का काम, यहाँ सिर्फ ज़मीन बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने का काम और जो यहाँ की मिट्टी है उसको बेचने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये चाहे बीपीएफ हो, चाहे यूपीपीएल हो और चाहे बीजेपी हो, इनके ऊपर से विश्वास पूरा उठ चुका है। अच्छा, इससे मतलब विषमवाद जैसे हालत हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों से आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस पार्टी में है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी है या एजेपी है, वो जनता की जो भावना है उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है। वो पार्टियां सारी एक तरह से असम को बेच रही है, जनता नाराज़ है और मेरे ख्याल से जो संगठन है हमारा, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर, चाहे वो बूथ हो, बीएलए हैं, ब्लॉक हैं, मंडल हैं, उसके पर काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी इस टाइम पूरा प्रयास करेगी कि हमारे जो नई पीढ़ी है, यूथ के लोग हैं, उनको भी मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा और जो असली में फील्ड में जो काम कर रहा है उसको ही मौका मिलेगा आगे चुनाव। देखिए, जो असम का स्टेट इलेक्शन है वो मेरे ख्याल से जनता ज़्यादा उसका जवाब दे सकती है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है असम के अंदर, जाति की राजनीति हो रही है, बिरादरी की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो पिछले 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने असम को बेचने का काम किया है, जो करप्शन हुआ है, यहाँ के मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार करप्शन के अंदर लिप्त है, भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अडानी और अंबानी जैसी कंपनियों को यहाँ लाकर ज़मीनें बेच रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं ज़मीनों को बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर बेरोजगारी, तो जिस तरह का इनका कार्य रहा है, इसका जवाब आसाम की जनता दे। प्रकृतते মতলিবুদ্দিন আহমেদে কি কৈছে মই দেখা নাই, কিন্তু মই সেইদিনাখন সেই সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন আছিল, মোক এখন বিশেষ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিবলৈ কৈছিল। সেইদিনাখন মই ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত থকা অৱস্থাত তেখেতসকলে যিটো তাতে অসুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে, তাৰ কাৰণে চৌকছ দিছে। চৌকছ দিয়াৰ পিছত যদি তেখেতে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ তেখেতে যদি ক'ব বিচাৰে যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে তেখেতক সমৰ্থন কৰিছে, তেখেতসকলে এনেকৈ তাৰ দুদিনৰ মানে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মন্তব্য দিব নালাগিছিল। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ যেন কাৰবাৰ হৈ কাম কৰি আছে, এনেকুৱা এটা ধাৰণা সকলোৰে মনত আহিছে। সেই গতিকে মই আৰু বিশেষ মন্তব্য